नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। गृह मंत्री ने नक्सलियों को चेताया, घुसपैठियों को भगाएंगे शाह। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट खपा। देहरादून उत्तराखंड के परिवहन बेड़े में जुड़ेंगी 190 बसें। हल्द्वानी में लोक निर्माण विभाग का एई रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। हल्द्वानी दुग्ध संघ अध्यक्ष बोरा के 2 घर हुए कुर्क। लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, 9 की मौत। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट दाखिल कर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। सोशल मीडिया में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेद व्यासचार्य श्री सदानंद की 2 वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में जस्टिस श्री सानंद बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते नजर आए, जबकि दूसरी वीडियो में एक महिला वकील के खिलाफ लैंगिक रूप से असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, VI गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश राय की 5 सदस्यीय पीठ ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि वे कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज द्वारा की गई अनावश्यक टिप्पणियों और उसके वायरल वीडियो के कारण एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जज वीडियो के एक्स पर है। कई अधिवक्ताओं ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पीठ में मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक करते हुए भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी अदालत की सहायता करने को कहा गया है। पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से मामले की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 190 बसें शामिल होने जा रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण के मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों को दिल्ली NCR में एंटी न लगने जा रही रूट की वजह से रोडवेज इन बसों की व्यवस्था कर रहा है। रोडवेज के MD डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि नई बसें 31 दिसंबर तक खरीद ली जाएंगी। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में दूसरे राज्यों के वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि उत्तराखंड रोडवेज की बसों को दिल्ली NCR में एंट्री की छूट मिल गई है। उत्तराखंड सामान्य श्रेणी की दिल्ली रूट पर चलने वाली 379 बसें 31 दिसंबर तक बेरोक चलती रहेंगी। इसके बाद 1 जनवरी को 190 बसें हटाकर CNG इलेक्ट्रिक या BS06 के मानकों से नई बसें लगानी होगी। शेष 189 बसों को 31 मार्च 2025 तक हटाना होगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इसके अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब को 31 दिसंबर 2024 तक रोडवेज की अपनी बसें सेवाओं को नए मानक के अनुसार बदलना होगा। 1 जनवरी से पुरानी बसें दिल्ली में नहीं घुस पाएंगी। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पश्चिमी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इससे अरब सागर में समुद्री शक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के पास पश्चिमी मोर्चे पर 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों विमान वाहक पोत कर्नाटक के कारवार में है। पश्चिमी नौसैनिक कमान ने X पर एक पोस्ट में कहा कि भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल हो गया है, जो भारतीय नौसेना की स्क्वाड्रन आर्म की समुद्री शक्ति और पहुंच में महत्वपूर्ण विस्तार करेगा। देहरादून 14 विभागों को मिलेंगे 1094 जूनियर इंजीनियर। राज्य के 14 विभिन्न विभागों को शुक्रवार को 1094 जूनियर इंजीनियर मिल गए हैं। देहरादून में नींबूवाला स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में CM पुष्कर धामी की वर्चुअल मौजूदगी में काबीना मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े CM पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों और रिक्त सभी पदों भर्तियों के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। अब सरकार की प्राथमिकता नौकरियों में चयन प्रक्रिया के समय को कम से कम करना है। CM ने कहा कि 3 जुलाई 2021 को उन्हें नेता सदन चुना गया था। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही संकल्प लिया था कि युवा को रोजगार से ज़्यादा अवसर मुहैया कराने के पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका नतीजा कि आज 3 साल में 70,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियाँ की जा चुकी है। नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा
जबकि इस कानून के सख्त प्रावधानों की वजह से चयन प्रक्रिया 100% पारदर्शी हुई है। पूर्व की सरकार में केवल नकल माफिया से मिले लोगों को नौकरियां मिलती थी। आज योग्य व्यक्ति का ही चयन हो रहा है। नकल विरोधी कानून के जरिए सरकार ने पूर्व की सरकार के कलंक को भी धोने का काम किया है। नीति आयोग की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। नवनियुक्त इंजीनियरों से उन्होंने आह्वान किया कि राज्य के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नैनीताल प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव 2 माह में, जल निगम में पदोन्नति को लेकर विवाद गहराया। उत्तराखंड में सभी राजमार्गों का होगा विस्तार, अजय टम्टा। देहरादून उत्तराखंड में खुले भारतीय मानक ब्यूरो की लैब, रेखा आर्या। हल्द्वानी एसटीएच में मरीजों की भीड़ बढ़ने से एक दिन पर्ची, दूसरे दिन जांच और तीसरे दिन हो रहा है इलाज। एसटीएच में अब मरीजों को इलाज कराने में 3 दिन लग रहे हैं। वहीं पहले एक दिन 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद पर्ची बनवा रहे हैं तो दोपहर बाद डॉक्टर से परामर्श मिल पा रहा है। डॉक्टर अगर जांच लिख दिए तो उस दिन बिलिंग काउंटर पर बिल जमा संभव नहीं हो पाता। दूसरे दिन फिर से बिलिंग काउंटर पर लाइन में लगाकर करीब 2 से 2.5 घंटे बिल बनाने में लग रहे हैं, जबकि जांच तीसरे दिन मिल पा रहा है। ऐसे में मरीजों को अपने इलाज कराने में लंबा समय लग रहा है। हालांकि हालत यह है कि मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए सुबह 7 बजे की लाइन में लगना पड़ रहा है। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में औसतन करीब 1200 मरीजों की ओपीडी रहती है, लेकिन इस समय वायरल, टाइफाइड, डेंगू समेत अन्य संक्रामक रोगों की संख्या 1500 से ऊपर पहुंच गई है, जबकि 500 मरीज भर्ती रहते हैं। इनसे प्रतिदिन अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग रही है। डॉक्टर मरीजों को परामर्श देने के बाद उपचार कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में हुई नई व्यवस्था ऑनलाइन बिलिंग मरीजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। जांच के लिए बिलिंग काउंटर में मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इसकी वजह से काउंटर पर बैठे कर्मचारी को एक मरीज को बिल बनाने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। उधर परामर्श के लिए भी डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा है। कुमाऊं में लंबित भुगतान को लेकर संघर्ष करेंगे ठेकेदार। कुमाऊं ठेकेदार पीएमजीएसवाई वेलफेयर एसोसिएशन की शुक्रवार को हल्द्वानी ब्लॉक स्थित क्वेंगेट हॉल में हुई बैठक में ठेकेदार की समस्याओं पर चर्चा की गई। तय किया गया कि मंडल भर में ठेकेदार को लंबित भुगतान को लेकर एसोसिएशन संघर्ष करेगा। बताया गया कि संगठन की अगली बैठक 16 अक्टूबर को हल्द्वानी में आयोजित होगी। एसोसिएशन के मुख्य सदस्य रमेश चंद्र गहरोड़ी, सदस्य लक्ष्मण सिंह लमगड़िया, राम सिंह जमलाल व लक्ष्मी दत्त बिनवाल अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन की पिछली बैठक की कार्यकर्ताओं पर चर्चा भी की गई। कहा गया कि एसोसिएशन के 3 माह के कार्यकाल को देखते हुए यदि कार्यकाल संतोषजनक पाया गया तो वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। तय किया गया कि संगठन ठेकेदारों के लंबित भुगतान के लिए संघर्ष करेगा। कहा गया कि ठेकेदार अपने लंबित मामलों को मुख्य सदस्य रमेश चंद्र गहरोड़ी, गृह महामंत्री तारा चंद्र को अवगत कराएंगे। हल्द्वानी में शैक्षिक विकास को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी करेगा अंतर्राष्ट्रीय करार। देहरादून उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल में मंसूरी थंडर। महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग में मंसूरी थंडर ने गेंदबाजी के दम पर पिथौरागढ़ हरिकेन को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में नैनीताल एसजी वाइपर्स और मंसूरी के बीच खिताबी मुकाबला होगा। शुक्रवार को नॉकआउट मैच में पिथौरागढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 7 विकेट खोकर 119 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मंसूरी थंडर को सलामी बल्लेबाज शगुन चौधरी और अंजलि गोस्वामी ने अपनी टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। 6 ओवर के अंत तक उन्होंने बिना विकेट गंवाए टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि अगले ओवर में पिथौरागढ़ के नीलम भारद्वाज ने शगुन चौधरी का विकेट लिया। उन्होंने 26 गेंदों में 27 रन बनाए थे, जिसके बाद नंदिनी कश्यप क्रीज पर आई और उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। नंदिनी और गोस्वामी के बीच 57 रन की साझेदारी हुई, लेकिन अंजलि ने 14वें ओवर में 32 रन बनाकर आउट हो गई। हालांकि इस विकेट के बावजूद मंसूरी थंडर की पारी पर असर नहीं पड़ा और टीम ने अपनी पारी के 16वें ओवर में पिथौरागढ़ से मिला लक्ष्य हासिल कर लिया। टनकपुर हाईवे पर छोटे वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। चंपावत में एसडीएम ने आपदा प्रभावितों को बांटी सामग्री। अल्मोड़ा में विधायक संघ लोक निर्माण दफ्तर में धरने पर बैठे कांग्रेसी। अल्मोड़ा में डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर जताया विरोध। पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार किए। अल्मोड़ा बागेश्वर में सड़क बंद होने की गलत रिपोर्ट देने पर भड़के डीएम। बागेश्वर में ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग में की तालेबंदी। बागेश्वर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन पेंशन के लिए हुए मुखर।
कपकोट के केदार सिंह ने माउंट मुकुट ईस्ट चोटी को किया फतह। पारंपरिक झोड़ा गायन ने रानीखेत में जमाया रंग। बागेश्वर जांच के बीच आंगनबाड़ी वर्कर का दूसरा वीडियो हुआ वायरल। बरेली में ट्रक पलटाने की साजिश में 3 संदिग्ध हिरासत में। गैरसैंण में नैनी गांव के ग्रामीणों ने सड़क के लिए निकाला जुलूस। गैरसैंण खैंसर घाटी के नैनी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शुक्रवार को गढ़वाल मंडल विकास निगम तिराहे से सड़क के लिए जुलूस निकाला, जिसके बाद तहसील में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। मौके पर एसडीएम संतोष पांडे के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 4 अक्टूबर तक उनकी सड़क मरम्मत की मांग पूरी नहीं की गई तो 5 अक्टूबर से आमरण प्रारंभ किया जाएगा। बताया कि इस संबंध में विधायक और कार्यदायी सत्ता ब्रिटकुल के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूर्व प्रधान नैनी गजेंद्र बिष्ट का कहना है कि सड़क मानकों के अनुसार नहीं बनी है, जिस कारण सड़क बार बार टूट रही है। साथ ही नए अलाइनमेंट से सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया है। ऊखीमठ भगवान तुंगनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। चमोली डीएम ने बंद सड़कें न खुलने पर जवाब मांगा। पौड़ी में बीएसएनएल के टावर लगाए गए। कर्णप्रयाग के प्रभावितों ने मुआवजे की मांग उठाई। पौड़ी में निकाली गई जागरूकता रैली। चमोली में 36.78 लाख की ठगी करने वाला रुड़की से गिरफ्तार। नई टिहरी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा। पौड़ी लोक निर्माण विभाग में टेंडर डालने पर ठेकेदारों ने विरोध जताया। सतपुली में डंपर की टक्कर में बाइक सवार की मौत। देवाल अराठा से देवसारी तक मोटर मार्ग बनाने का सुझाव। गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनावी माहौल गरमाया। इन दिनों गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। छात्र संगठन से लेकर चुनावी गणतंत्र के वोट के कुनबे को मजबूत करने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों बिरला और चौरास में नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर चुनाव की तैयारी करे छात्र नेताओं नए छात्रों से मिलकर अपने अपने संगठन के पक्ष में वोट और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में 23 और 24 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया, 25 को नामांकन पत्रों की जांच, 26 सितंबर 2011 से 1 बजे तक नामांकन वापसी, शाम को 4 बजे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी। वहीं 1 अक्टूबर को श्रीनगर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होना है। शाम को मतगणना पूर्ण होने के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। अभी तक बिरला परिसर छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष जय हो छात्र संगठन उपाध्यक्ष पद पर छात्र संगठन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में एबीवीपी, आर्यन, एनएसयूआई, आयशा, एआईडीएसओ समेत अन्य संगठन भी जल्द प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकते हैं। बीते वर्षों के मुताबिक निर्दलीय प्रत्याशियों ने छात्र संघ चुनाव में डंका बजाया है। इस बार भी छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका भी अहम देखी जा रही है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह सचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और छात्रा प्रतिनिधि पदों के चुनाव होना है। ऐसे में विभिन्न संगठनों द्वारा अंत प्रत्याशियों की घोषणा अभी पर सभी की नजर बनी हुई है। उत्तरकाशी के भूपेंद्र और टिहरी के विकास के पंच का दिखा दम। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में 22 के बाद फिर बदल सकता है मौसम। 22 सितंबर से प्रदेश भर मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश या धूल भरी आंधी चल सकती है। 22 सितंबर के लिए येलो अलर्ट भी रखा गया है। 25 सितंबर के बाद बारिश में कुछ तेजी आएगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में कहीं कहीं 21 और 22 को हल्की से बहुत हल्की बारिश होगी। 22 को इसमें थोड़ी तेजी आएगी। मैंगलोर के पूर्व पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट में पेशी के लिए निर्देश। देहरादून। उत्तराखंड में नहीं मिल पा रहे उज्ज्वला के नए कनेक्शन। देहरादून में डीएवी कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़े, ईंट पत्थर चले। रायपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। देहरादून। धुंध में भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगारों की सेहत बिगड़ी। देहरादून। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता से वसूली में कर्मचारी समेत 2 पर केस।